में सिर्फ 14% दिया जा रहा है। इस बात को चुनौती दिया गया कि ओबीसी को जो है उसकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं दिया जा रहा है। एक बात और है कि मध्य प्रदेश में 14% को जो है बढ़ा के 27% 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा से कानून बना के पास हुआ है। लेकिन यह भी उसकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपने हलफनामे में जो जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी जो है 51% है, जबकि जब कानून 27% का पास कराया जा रहा था उस समय सरकार ने जो विधानसभा में जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 27% है। तो 27% को आबादी को बताते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जो विधानसभा से कानून पास कराया है वो ओबीसी को 27% है। इसी बात को चुनौती दिया गया है कि जब सरकार हलफनामे पर हाई कोर्ट में दिया है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है वो 51% है और उसको इस 51% आबादी को सिर्फ 27% रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये जो है जो हमारे संविधान में समानता का अधिकार की बात कही गई है, सभी को समान तो होगा, विधि के समक्ष समता होगी और विधियों का समान सभी को संरक्षण होगा, ये उस बात का उल्लंघन करता है कि आप दो कम्युनिटी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दे रहे हो लेकिन ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में नहीं दिया जा रहा है। इन बातों को माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। कोर्ट नंबर 3 में जो आइटम नंबर 35 पर लिस्टेड था आज, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के तथ्यों से गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय ने जो है मध्य प्रदेश सरकार को उस नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है कि आप जब कुछ कम्युनिटी को जनसंख्या के अनुपात में दे रहे हैं तो सिर्फ ओबीसी को आप जो है जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं दे रहे, इस पर जवाब दिया जाए और सरकार को जो इसमें जवाब देना है और इन मामलों को जो अन्य मामले चल रहे हैं उसके साथ तय कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें जो आपने याचिका दाखिल की है, इसमें प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन की आपने मांग की है, तो इसमें आपने चैलेंज क्या किया है? जी, इसमें हमने यही चैलेंज किया है कि जो मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 है उसकी धारा 4 के धारा 2 में बताया गया है कि किस वर्ग को कितना आरक्षण होगा। इसमें शेड्यूल कास्ट को 16% और शेड्यूल ट्राइब्स को 20% है। ये 16% और 20% की जनसंख्या के अनुपात में है और ओबीसी के लिए जो आरक्षण दिया गया है जो 2019 के पहले 14% था, 2019 में 27% बढ़ाया गया है, लेकिन वो उसकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जो है वो 51% है मध्य प्रदेश में। तो इस उसी प्रोविजन को चैलेंज किया गया है कि 27% गलत है, ये उसकी जनसंख्या के अनुपात में 51% होना चाहिए। आज 3 मामले और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ में सूचीबद्ध थे, वो मामले किस बात को लेकर के दाखिल किए गए थे? जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 3 और मामले थे चीफ जस्टिस के बेंच में। वो मामले जो है जो सरकार ने 27% का इशू चल रहा है, उसके बाद जो है सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कि सिर्फ ओबीसी को 14% आरक्षण देंगे और ओबीसी के 13% पदों को रोक के रखेंगे। तो वो जो सर्कुलर जारी किया गया है 29 अक्टूबर 2022 को, उसको चुनौती दिया गया है और चुनौती दिया गया था जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने जो है उसको अपहेल्ड किया था। उसके विरुद्ध यहाँ पर लगाया गया है कि ये जो सर्कुलर है वो उस अधिनियम के विरोध में है, क्योंकि अधिनियम 27% देता है और सरकार ने 27% के विरोध में जारी किया गया। दूसरा बात, उसमें एक बात और है कि जो 13 और 87 का फार्मूला एडॉप्ट किया है सरकार ने, उसमें ये कहा है कि ये प्री लेवल पे ही उनको जो है 13 और 87 में डिवाइड कर देते हैं और उनको इसके बाद 87% वाला चाहे कितना भी अंक लाए या 13% वाला कितना भी अंक लाए अलग अलग, वो एक दूसरे में नहीं जा सकते हैं। जबकि कानून यह है कि प्री के पेज एक जो है परीक्षा में शामिल होने के लिए टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो मेरिट नहीं लिया जाता है। लेकिन यहीं पर जो है जब मेरिट मेंस परीक्षा में कितना भी अंक आए 87% वाले, वो 13% जो है जो शुरू में ही डिवाइड हो गया 13% उन लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया और ये जो 13% 87% जो पद हैं वे लोग मेरिटोरियस होने के बावजूद भी उस 13% पदों में नहीं जा सकते हैं। ये इस तरह से कम्युनल रिजर्वेशन माननीय सरकार के द्वारा किया गया, उसको चुनौती दिया गया है और उस पर आज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय चीफ जस्टिस साहब जो है इस बात के लिए इंक्लाइंड थे कि वो इसको कानून के विरुद्ध मानते हुए इस पर इंटरिम ऑर्डर देते और 27% ओबीसी का आरक्षण लागू हो सकता था मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे माननीय
तुषार मेहता जी खड़े हुए और उनकी पूरी टीम खड़ी हुई, लगभग 20-25 वकील पूरे खड़े हुए और उन्होंने पूरी ताकत से विरोध किया कि साहब इसमें कोई भी इंट्रीम ऑर्डर न किया जाए और जो पहले से मामले चल रहे हैं उन मामलों के साथ क्लब कर दिया जाए। इससे जाहिर होता है कि सरकार मामलों को भी उलझाना चाहती है। जो कोई भी सुलझने की बारी आती है वहां पर सरकार ही जाके उसको उलझाने का प्रयास करती है। तो आज की सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड रहा? सरकार का यही स्टैंड रहा कि पहले से ओबीसी को जो 27% दिया गया है वो मामला दूसरे बेंच में विचाराधीन है और नवंबर में उसकी सुनवाई आनी है। तो जब तक 27% डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ओबीसी को 27% न देने दिया जाए, ऐसा कोई इंट्रीम ऑर्डर न पारित किया जाए जिससे ओबीसी को 27% मिल जाए। तो ये सरकार का ही स्टैंड रहा है ये उलझाने का कि उसको जो है उन मामलों के साथ क्लब कर दिया जाए जिससे पूरे मामले उलझे रहें और ये मामला सुलझ न पाए और यह बताया जा सके पूरे जनता में कि ये स्टे है और ये जो है इस पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं हो रहा है, इसलिए हम आरक्षण को लागू नहीं कर रहे हैं। ठीक। इन प्रकरणों की अगली सुनवाई कब है? इन प्रकरणों की अगली सुनवाई जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में नवंबर में डिसाइडेड है, उन्हीं के साथ सारे मामले क्लब कर दिए गए हैं। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम विनायक प्रसाद शाह, एडवोकेट।